जय हिंद साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, और हम इसको प्राप्त करके बताएंगे आपको। बहुत आसान तरीका होने वाला है, तो आपके एक एक पल का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन जो बात आपको समझाने वाली होगी वो आपको समझनी होगी। ठीक है, अगर आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए नहीं भी व्यंजक निकालना होगा तो केवल शून्य कोटि अभिक्रिया के बेस पर ही आप सारे के सारे जो है निकाल लोगे। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि माना एक अभिक्रिया है। ठीक है, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, एकदम अच्छी तरीके से समझना है, तो इसको भी थोड़ा सा हटा दूं। कोशिश करेंगे कि यहीं पूरे एक बोर्ड पर ही आप जो है इस व्यंजक को कर लेंगे और इसका बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास माना एक अभिक्रिया है, माना एक अभिक्रिया, अब ये कौन सी अभिक्रिया है? आपने कहा सर ये एक अभिक्रिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लो। मान लीजिए मेरे पास ये एक अभिक्रिया है, आर से ये पी जो है बना रहा है। ठीक है, आर से ये क्या बना रहा है साहब? आर से पी जो है बना रहा है, आर से पी ये बना रहा है। ठीक है, ये आर का मतलब है रिएक्टेंट। बात को समझो, एनसीईआरटी बेस पर है। आर को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, और ये जो पी है ये है प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बात। जब आपने कहा, जब हमारे पास जब t बराबर 0 है तो मान लीजिए इसका जो साधारण है वो a है। ठीक है, आपने कहा सर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक प्लेट है। ठीक है, अब इसमें कुछ कच्चा पदार्थ रखा हुआ है। कच्चा पदार्थ जैसे आपके पास जो है लड्डू बनाना है आपको, तो जो चीज़ आप जिससे लड्डू बनाओगे वो आपके पास यहाँ पर एक प्लेट में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है 1 किलो वजन है, मान लो 1 किलो इसका टोटल मास है। ठीक है, द्रव्यमान है इसका 1 किलो। अब आपके पास यहाँ पे जो है एक प्लेट खाली रखा हुआ है, और अगर आपको कोई कहे कि आपको जो है 1 किलो लड्डू बनाने हैं, उधर रखने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको ए मान लिया। जो बच्चे इसको समझेंगे ना, यकीनन उसकी समझ में ये ऑटोमेटिकली आने लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये मेरे पास 1 किलो है तो इसको मैं मान लिया ए। अब मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा उठाया और एक लड्डू बना करके वहाँ रख दिया, थोड़ा सा उठाया एक लड्डू बना करके वहाँ रख दिया। इस तरीके से जो है हमें करना है। ठीक, अब जैसे जैसे वो बनेगा, मान लो वो x बना, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में था वो 0, और ये घटना तब की होगी जब हमारे पास टाइम शुरू नहीं हुआ, t बराबर 0 है। मतलब अगर आपने बनाना शुरू नहीं किया तो फिर t बराबर 0 और इसको मान लेंगे आप a, और थोड़ी देर बाद t समय बाद आप क्या करोगे? t समय बाद मान लीजिए आपने वहां 2 लड्डू बना करके रखे और उसको मान लिया आपने x, तो फिर ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा a माइनस x। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब देखना मैं इसी चीज को वहां पे कैसे लगाऊंगा। आपको सीखना है। ये रसायन बलगति विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो सीखने में ज्यादा मजेदार रहेगा। ठीक है, आपको 12वीं में भी पढ़ना है, बीएससी में भी पढ़ना है, या अगर आप कोई कंपटीशन के लिए भी देख रहे हो तो भी ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। हमारे पास जब ये a था, मतलब जब t बराबर 0 था तो इसका मान था a। अब जब ये 0 था t का मान, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना था? सर ये 0 बना। चेक करो यार, एक बात तो बताओ, जब आपको कहा नहीं गया लड्डू बनाने के लिए तो ये कितने लड्डू थे? 0, क्योंकि लड्डू तो आपने बनाए ही नहीं थे। अब जैसे ही आपने लड्डू बनाने शुरू कर दिए, कितने समय बाद? t समय बाद, t समय बाद। अब t समय बाद क्या हुआ? आपने जो है लड्डू बनाया, 2 लड्डू बनाया और उधर इसको जो है रख दिया। कितना बनाया? x लड्डू बनाया। ठीक है, तो x लिख दिया इधर। तो अगर आपको मैं कहूं कि यार अब 1 किलो में से, मतलब a में से तुमने 2 लड्डू बना करके वहां रख दिए, x लड्डू बना दिए 2, तो ये कितना बचा? आपने कहा सर a में से x को घटा लो तो पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है। भाई प्रारंभिक मात्रा तो घटानी पड़ेगी, नहीं घटानी पड़ेगी? तो आपको जो है मान लो पापा ने 20 रुपये दिए, ठीक है, और अभी टाइम शुरू नहीं हुआ। अब जैसे ही टाइम शुरू हुआ, तो आपने क्या किया? दुकान पे गए और 5 रुपए का एक पैकेट कुरकुरे का खरीद लाए। ठीक है, समझ रही है बात?
अब टाइम होगा आपको 10 मिनट, और 10 मिनट में आपने 5 रुपये लपेट दिए, ठीक है। अब बताओ, तो अगर आपको कहे कि आपको 5 मिनट में यानी कि टी समय बाद आपके पास कितने रुपए बचे, तो आपने कहा सर हमारे पास बचे 15 रुपये, ठीक है। आपने कैसे निकाले, 20 माइनस 5 बराबर 15। ठीक उसी तरीके से है, आपके पास प्रारंभ में कितना था, ए था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक्स रहेगा, एक्स बन गया। तो अगर आपको मैं कहूं कि अब आपके पास कितना माल बचा, तो आपने कहा सर ए में से यानी कि पहली मात्रा में से किसको घटा लो, जो अब प्राप्त होगी उधर, तो उसको जो है यहाँ पे घटा लिया, तो ए माइनस एक्स बचा। बताओ ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस यही है इसमें, ठीक है, बस इसमें यही है। लेकिन अब ये कितना बचा है, ए माइनस एक्स बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब सबको पता है एक बात यहाँ पर, अब सबको पता है क्या सर, सबको पता है कि यहाँ पे जो है एक चीज होगी, जो हमारे पास अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया की दर लिख दो, चलो अभिक्रिया की दर, ठीक है। डायरेक्टली किसकी होती है, ये होगी हमारे पास इसकी जो हमारे पास अभिकारक होता है स्टाइकियोमीटर के बेस पे, उसको हम इसके माइनस के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग होता है, ठीक है, तो उसको हम किसके बराबर लेंगे, माइनस के, क्योंकि इस साइड के लिए माइनस लेते हैं। कई बार तो बच्चे ये कहते हैं कि सर हम माइनस क्यों लेके चल रहे, यार वो मात्रा लगातार घटेगी, तो घटने वालों के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। देखो घटा नहीं है भाई, ये क्या था, ए था, उधर था 0, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक्स बना तो घटेगा ना, तो जो चीज घटेगी वहां पे माइनस लेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, तो हम यहाँ लेंगे माइनस के डी और ए माइनस एक्स और अपॉन डी टी। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि माइनस के डी और ए माइनस एक्स अपॉन डी टी और समानुपाती ए माइनस एक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका जो दर बचा हुआ है या इसकी जो वैल्यू बची हुई है वो ए माइनस एक्स बची हुई है, ठीक। और सबको पता है क्या कि जब ये निशान हटेगा तो वेग स्थिरांक यहाँ पर निकल के आएगा, तो माइनस के डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी और बराबर के इंटू ए माइनस एक्स। अब खेल शुरू होगा यहाँ से शून्य कोटि के लिए, यहाँ तक सबको सेम ही करना होता है, यहाँ तक इतनी सी प्रक्रिया सबके लिए सेम है, चाहे आपका शून्य कोटि हो, चाहे आपका प्रथम कोटि हो, ठीक है जी, चाहे आपका द्वितीय कोटि हो, सबके लिए यहाँ पर सेम ही होगा। मतलब आप चाहे लड्डू बना रहे हो, दुकान पे पैसा खर्च कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो पहली स्टेज आपको सेम ही करनी है यहाँ तक की। अब यहाँ से शुरू होगा। आपने जैसे कि कहा है सर हम तो शून्य कोटि के लिए आपका जो टॉपिक है वो देख रहे हैं, शून्य कोटि के लिए देख रहे हो आप, तो चलो शून्य कोटि के लिए बात करेंगे। अब शून्य का मतलब क्या होगा सर, जिसकी घात शून्य होती है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे ये बात, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए क्या होगा, घात जो है इसकी शून्य कर दोगे, एकदम आसान है, ठीक है। आपने कहा कि सर जी यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसकी घात शून्य, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सबको नहीं छेड़ना है। तो माइनस ए माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर के, और ए की घात क्या आ जाएगी, ए माइनस एक्स की घात है 0। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बस अब आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये बात आप सबको पता है, ठीक। जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1, ठीक है। अब जो बच्चे वीडियो लेक्चर को हाई स्पीड पे देखना चाहते हैं तो वो 1.5 या फिर दुगनी या फिर 2.5 पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हमें करना क्या है, ये तो हुआ 1, तो माइनस के डी और ए माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर के। अब इसका मान क्या हुआ 1, तो ये तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब के की गुणा आप 1 में करिएगा तो आपको के ही मिलेगा। तो इस डी टी को उठा के वहां फेंक दो, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर अवकलन करना है,
ठीक है, क्या एक समाकलन होता है और एक अवकलन होता है। तो कई बार टीचर्स भी और कई बार बच्चे भी इसमें भारी मिस्टेक करते हैं। वो भारी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर समाकलन लिख करके बैठ जाते हैं, जबकि समाकलन प्रथम कोटि के लिए होगा और शून्य कोटि के लिए अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर समाकलन करने की स्थिति यहाँ पर जो है नहीं बनेगी। ठीक है, समाकलन और अवकलन अलग अलग दोनों मैटर है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जो हमारे बायो के भाई बंधु हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक को समझ लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब इस dt को गुणा जो है वहाँ पे गुणा कर दो, तो माइनस के dA माइनस एक्स और बराबर, ठीक है, k इंटू dt। ठीक है, ये है। अब आपने कहा सर अब आपको क्या करना है, दोनों ओर का अवकलन करने पर। ठीक है जी, दोनों ओर का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो अवकलन हो जाएगा हमारा ऐसा, माइनस का नहीं होता अवकलन, इसका होगा दोनों ओर बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अच्छा, अब समझो आगे की कहानी। सर आगे की कहानी क्या होगी, जरा चेक करो। अब जब हम इसका अवकलन कर ही दिए हैं तो एक काम यहाँ पर हो जाएगा, माइनस तो जुका तो रहेगा क्योंकि माइनस का तो आप अवकलन नहीं करोगे, और a माइनस एक्स। ठीक है, ये अवकलन का जो निशान है खत्म हो जाएगा, और बराबर के टी और प्लस कोई कांस्टेंट ले सकते हो, अवकलन स्थिरांक ले सकते हो, तो इसको हम सी मान के चल सकते हैं। हालांकि कुछ केस में हम समाकलन के लिए इंटीग्रेशन मतलब आई भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सी मान सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो मानना है आपको मान लीजिएगा, मैंने आप इसको सी मान लिया। ठीक है, अब ये बात नंबर मेरे पास हुआ 1। अब अगर हम यहाँ पर आपको ये कहें कि जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था तो x का मान कितना था। जब t का मान 0 था तो x का मान कितना था, 0 था। बताओ भाई, x तो कुछ भी नहीं था जब t का मान 0 था, तो x तो कुछ है ही नहीं था, तो मतलब x का मान 0 होगा। लेकिन t समय बाद, तो ये रख दो पहले यहाँ, t समय बाद, ये बात बाद में कर लेंगे। तो माइनस का a है ना, देखो माइनस का a बच गया, और x का मान कितना रखा आपने, 0 रखा, बराबर k गुणा t का मान कितना है, 0 है, 0 रख दो, प्लस c। तो कितना है मेरे भाई मान, 1 माइनस का a और बराबर k की गुणा 0 में करी, और बराबर आया c, और c का मान वापस से वहां रख लो, c का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक, ये रख लो 1 में। अब रखो, यहीं पे रख दे, चलो यहीं पे रखूंगा मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, एक ही पेज का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा फिर आपको सर। ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं इसको आगे। तो ये मान आपको कहाँ रखना है, ये मान आपको यहाँ पे पुट करना है, रखना है। ठीक है, चलो जी मान रखते हैं। तो माइनस का a माइनस एक्स और बराबर k t, और c का मान है माइनस का a। अब चेक करो, माइनस का a है ना, और x ये जो का तो है, बराबर के टी ये जो का तो है, और c का मान कितना आया, माइनस का a आया, तो माइनस का a यहाँ पे रख दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रखा जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस माइनस के a को उधर भेज दो, इस माइनस के a को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस का होगा a, और ये a है ना, माइनस एक्स है, और बराबर के टी। ठीक है जी, अच्छा इस माइनस की गुणा अंदर करो, माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का a और माइनस का a, अब ये माइनस माइनस प्लस x और बराबर के टी। ये a प्लस का है, एक माइनस का है, कट गए, तो आपके पास आया x बराबर के टी, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो k बराबर x अपॉन टी। ये था वो फॉर्मूला जिसको आपको जरूरत थी, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, जहां k क्या है, k शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक,
ठीक है, समझ में आई बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इसके बाद हम इसका के का जो मात्रक है एक वो आपको मैं बता दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। और आपको मैं एक बात और बता दूंगा यहाँ पर, जो इसका ग्राफ होता है मेरे भाई, वो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, एग्जाम में एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ गड़बड़ कर दो, घर पे एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग, आपकी खोपड़ी से नहीं जाएगा ये। ठीक है, चलो हो गया स्क्रीनशॉट सर। ठीक है, अब हम समझते हैं के का मात्रक। चलो अगले पेज पे देखेंगे इसका के का मात्रक। ठीक है, अब कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर के का जो मात्रक होगा वो हमें किसके बेस पे निकालना है, वो हमें निकालना है शून्य कोटि के बेस पे। ठीक है, शून्य कोटि के बेस पे हमें के का मात्रक निकालना है। अब एक बात बताओ, एक्स क्या चीज है? आपने कहा सर एक्स क्या चीज है? एक्स है जो लड्डू आपके पास बने थे। ठीक है, यानी कि साधारण में कहीं ना कहीं कमी की बात ही कर रहा है। ठीक है, और साधारण परिवर्तन का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? मोल प्रति लीटर। के को नहीं छेड़ना है यार, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक आप विकास लेक्चर प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको रटने वाली कोई भी बात मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ। ठीक है, कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ, प्रयास ये रहता है कि आपको कोई भी चीज़ रटी रटाई ना दूँ, केवल आपको सीखने के लिए ही ये लेक्चर जो है मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, रटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और डेली लाइव लेक्चर चलता है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लास यहाँ पर रहती है, इसका कोई भी चार्ज यानी कि 0 रुपये इसका चार्ज रहता है। डेली चैप्टर वाइज लाइव लेक्चर चलता है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, खासकर रसायन विज्ञान की ही मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलो तो ये था। तो कि एक्स का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। टी का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो क्या होगा मात्रक इसका? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, सेकंड इनवर्स। बहुत से बच्चे अंग्रेजी में लिखना चाहते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो, मोल है ना, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा के का मात्रक। अब आपने कहा सर लगे हाथ हमें इसका ग्राफ भी बनाना सिखा दो। हाँ जी, लो देखो ग्राफ भी देख लो यार, जब आप आ ही गए हो तो ग्राफ भी देख करके जाओ। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर इसका बना देंगे, तो के बराबर एक्स अपॉन टी। ठीक है, हम ग्राफ भी आपको रटवाने का काम नहीं करेंगे, केवल सिखाने का ही काम करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ आप किसके बीच में बनाओगे? एक्स के बीच में बनाओगे और टी के बीच में इसका ग्राफ आप बनाओगे। अब टी की गुणा आप वहाँ के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास के टी, ये तो आएगा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हमारा के का मान जैसे जैसे हमारा टी का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा एक्स का मान भी बढ़ेगा। आपने कहा सर कैसे? यार सूत्र कह रहा है, सूत्र कह रहा है, मतलब अगर यहाँ पे ये निशान ना हो, किसका? वेग स्थिरांक का मान अगर यहाँ पे ना हो तो यहाँ पर एक क्या निकलेगा? एक स्थिरांक चिन्ह बना देते हैं, अल्फा सा है ना, अभी बनाया था। तो इसके को जब हटाएगी हम यहाँ पर क्या लगेगा? अल्फा का निशान लग जाएगा। तो एक्स किसके? टाइम के डायरेक्टली होता है। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा समय का मान बढ़ेगा। अगर ऐसा केस हमारे पास आ रहा हो तो एक्स के बीच में और टी के बीच में हम ग्राफ कैसा बनाते हैं कि सर दोनों के मान एक दूसरे के बराबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ हमें मिलेगा एक इस तरह से। ठीक है, हालांकि ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। भाई आप एक बात बताओ, ये आपने यहाँ पे बिंदु 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 लगा लिए, इधर भी आपने ऐसे ही बिंदु लगा लिए। अब मान लो आपके पास के x का मान 5 है, तो जब इसकी सीध में देखोगे तो यहाँ भी आपको t का मान बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जैसे कि जैसे आप उधर जाओगे तो इसका मान बढ़ेगा, तो इसका मान भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। t किस में है? सेकंड में है, सेकंड है। और ये क्या है? मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर, ये वाला मोल प्रति लीटर x का मान है। x का मान क्या है? मोल प्रति लीटर, मतलब इसका मात्रक है, ऐसा कह सकते हैं। बताओ भाई आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो यार, कमेंट करके भी जरूर बता दिया करो। कुछ तो यार हम स्ट्रगल कर ही रहे होंगे अपने भाई बहनों के लिए, तो एक बार आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। बस खुशी मिलती है। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप बेधड़क बेनिश्चिंत होकर के मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्रयास करूँगा आपकी बहुत जल्दी ही हेल्प मेरी तरफ से होगी। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।